नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अंतिम चरण में तैयारियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। और चारधाम यात्रा के लिए 8 मई से शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्री कर सकेंगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। आगामी 10 मई से शुरू होने जा रही ऐतिहासिक चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में चारधाम यात्रा समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य के आला अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा हमारे लिए चुनौती भी है और परीक्षा की घड़ी भी। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालु यहां से जाएं, वो अपने साथ एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। चारधाम आने वाले श्रद्धालु भक्तगण देश दुनिया से आते हैं और अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम देवभूमि उत्तराखंड आने वाले चारधाम यात्रियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और कपाट खुलेंगे। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुष्प वर्षा होगी। ये हमारे लिए बहुत उत्सव का वातावरण होता है। हमारे लिए चारधाम यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है और हर वर्ष हम इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा आए। एक हमारे लिए एक अलग प्रकार का वातावरण होता है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मुद्दे पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष से हमारे सहयोगी अवधेश नौटियाल ने खास बातचीत की। बड़ी वृद्धि हुई है और इस वर्ष भी जैसा अभी आप जानते हैं कि जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया और इस बारे में हमको पूर्व में भी अनुमान थे, हमें सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी कि इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंचेंगे। तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां थी, उनकी कार्य योजना हमने पूर्व में ही बना ली थी और उस कार्य योजना के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। सर, ये पहली बार हो रहा है कि जो कहा गया है कि किसी भी प्रदेश से वीआईपी दर्शन ना हो, चिट्ठी लिख दी गई है कि शुरुआत के 15 दिनों में ना आए। सर, ऐसा क्या वजह आपको मतलब जरूरत महसूस हो कि चिट्ठी लिखनी पड़ेगी 15 दिनों में यात्रा के लिए ना आए यहाँ पे? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अब तक अपना चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण किया है। आप जानते हैं कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस समय में धामों में जो आम श्रद्धालु होते हैं उनको दर्शनों में थोड़ा कठिनाई पैदा होती है। तो इसलिए इस प्रकार से प्रदेश सरकार के स्तर से और हम लोगों के स्तर से विचार आया कि जो कपाट खुलने के जो 15 दिन का समय है, उस समय में जो वीआईपी जो श्रद्धालु आते हैं, जो महानुभाव इस प्रकार के आते हैं, उनसे अनुरोध कर लिया जाए कि वो अपना यात्रा का कार्यक्रम 15 दिन के लिए स्थगित रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वनाग्नि, पेयजल समस्या और विद्युत आपूर्ति के मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में वनाग्नि बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। उन्होंने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देशित किया कि इस मामले में सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि रोकने के कार्य में जिलाधिकारी भी वन विभाग का पूरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय में बैठकर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो
और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। वहीं प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने वनाग्नि नियंत्रण को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जितने भी हमारे पास अलर्ट आते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, एफएसआई के माध्यम से, उनको सबको मॉनिटर करें और एड्रेस करें उनको, और जितने भी विशेष तौर पे जो लार्ज फायर्स के जो अलर्ट हैं और साथ में जो लॉन्ग ड्यूरेशन फायर्स हैं, इन पे विशेष ध्यान देके लार्ज फायर्स को तुरंत अधिक से अधिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स और अन्य रिसोर्स को लगा के उनको तुरंत काबू में करें और उनको नियंत्रित करें। बागेश्वर जिले में जंगलों की आग से वन संपदा को नुकसान हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आलम यह है कि आग से उत्पन्न जहरीले धुएं के कारण हर दिन जिला अस्पताल में आंखों में जलन और सांस संबंधी मामलों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नेत्र विभाग के ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बताया कि धुंध के साथ चीड़ के पत्तों की जली हुई राख भी आंखों में चिपक रही है, जिससे आंखों में जलन की समस्या भी आ रही है। उन्होंने कहा कि आंखों में संक्रमण होने पर ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। अभी जैसे आंखों में जलन हो रही है, खुजलाहट है आंखों में, और कुछ तो आंखों में जैसे जंगल में आग लगी है तो जो पिरूल के जो जले हुए हैं वो आंखों में अभी आके चिपक जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसी जब समस्या आती है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल आना है और उसके बाद फिर जो दवा चलेगी आपको हॉस्पिटल से ही चलानी है। अननेसेसरी अपने मन से कोई भी दवा आपको आंखों में नहीं डालनी है, रगड़ना नहीं है और रुमाल ऐसे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है और ठंडे पानी से वॉश करिए। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि जंगलों की आग की रोकथाम के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है। अभी 145 फायर वॉचर जंगलों की आग को रोकने का काम कर रहे हैं। लोगों से भी जंगलों को बचाने की अपील की जा रही है। इस बार हमने एक पहल की है कि जो भी गांव वाले या जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, यदि वो बढ़ चढ़ के वन विभाग को सहयोग करेंगे तो हम उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे 30,000 रुपये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देंगे। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि ऐसे लोग हैं जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हम इस वन सीजन के बाद उनको पुरस्कृत भी करेंगे। चमोली जिले में जंगलों में लग रही आग पर काबू पाने के लिए कस्बों, नगरीय क्षेत्रों और सड़कों पर फायर ब्रिगेड तैनात किए गए हैं। पिछले 1 महीने में पुलिस फायर कर्मियों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से कई जगहों पर आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया गया। बीते 1 महीने में पुलिस फायर ब्रिगेड ने 31 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं के मामलों में तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बहुमूल्य वन संपदा, आवासीय भवनों और गौशालाओं को आग से बचाया है। जैसे हमें अग्निकांड की कोई भी सूचना मिलती है तो हम तुरंत गाड़ी को घटनास्थल के लिए मूवमेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अग्निकांड बहुत हो रहे हैं और अग्निकांड होने से जो आग है वो यहाँ पे आवासीय क्षेत्रों की ओर भी बढ़ रही है, जिससे कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम जब भी समय से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लेते हैं, जिससे कि वो आग आवासीय क्षेत्र में आने से बच जाती है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ जगहों पर झोंकेदार हवाएं और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत।
प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 8 मई से शुरू होंगे। यात्रा के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था जारी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बताया कि श्रद्धालु 8 मई से ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप पर ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक धाम के लिए प्रतिदिन ऑफलाइन पंजीकरण की सीमा ऋषिकेश में 1000 और हरिद्वार में 500 निर्धारित की गई है। श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा के लिए पंजीकरण काउंटरों पर अधिकतम 3 दिनों के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाए जाने के लिए उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पुरोहितों के साथ बैठक की है। विभाग के साथ समन्वय के लिए महापंचायत की ओर से चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के नामांकन किए गए हैं। प्रत्येक धाम से 2 तीर्थ पुरोहितों का नामांकन किया गया है। तीर्थ पुरोहित धामों के यात्रा प्रबंधन की वास्तविक स्थिति और वास्तविकता से पर्यटन विभाग को समय समय पर अवगत कराएंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के लिए विभाग को अपने सुझाव भी देंगे। विभाग की ये पहल पुरोहितों से मिलने वाले सुझावों पर समय से कार्रवाई करते हुए यात्रा को सुगम बनाने के लक्ष्य से की गई है। इसके लिए संयुक्त निदेशक पर्यटन को समन्वयक के रूप में कार्य के लिए निर्देशित किया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के चलते पौड़ी जिले के कोट विकासखंड के कांडी और रामपुर गांव के आवासीय भवनों में दरारें पड़ने लगी हैं। इन दोनों गांवों के नीचे रेल विकास निगम की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सुरंग निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण से इन गांवों के कुछ घरों में दरारें पड़ गई हैं। साथ ही पेयजल स्रोत भी प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक लगातार ब्लास्टिंग से भवनों पर दरारें आ रही हैं। अगर किसी मकान में ऊपर से नीचे तक दरार आती, क्या उस मकान में कोई आदमी रह सकता है? नहीं रह सकता ना, बड़ा मुश्किल है। तो प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बेटा हम तो बहुत परेशान हो यहाँ पर। बार मन करता है कि यहाँ छोड़ के वहाँ जाओ, वहाँ टनल में जाए, उनको बोलेंगे पर ये आओ, यहाँ सो के देखो ये कमरे में, एक बार यहाँ सो के देखना तो पता चलेगा कि कैसा रह रहे हैं लोग। हमें कितनी परेशान हो रहे हैं हम ही जानते हैं ना। रात को हमको बाहर भागना पड़ता है। पुल है वहाँ पर, पुल पर चले जाते हैं हम। इतनी परेशानी होती है हमको यहाँ पर हैं। रात को मकान हमारा देखो तुम बिल्कुल खत्म है। मकान में हमारा कोई वो नहीं है, मतलब मजबूती नहीं है, हैं? मजबूती उसकी खत्म हो गई है। वहीं प्राथमिक विद्यालय में भी दरार पड़ रही है। शिक्षकों के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग से उत्पन्न होने वाली कंपन से बच्चे सहम जाते हैं। दरारें पड़ी है यहाँ पे, विद्यालय में दरारें पड़ी है। और जब टनल के अंदर जब विस्फोट होता है तो बड़ा भयंकर होता है। बच्चे कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं इस तरह से, और डर का माहौल है एक प्रकार से। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये दरारें पड़ रखी हैं और कभी भी टूटने की संभावना है। भले ही मैंने थोड़ा रिपेयर किया, लेकिन 1 साल होने वाला है, रिपेयर जो है अभी पूर्णतः नहीं हुआ है। और एक ही कमरे में हम क्लासेस चला रहे हैं, वहीं ऑफिस है। भवनों के क्षतिग्रस्त होने के मामले पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि कांडी और रामपुर गांव में भवनों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी तो जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है। उसमें कमेटी में एक्सपर्ट्स भी रखे गए हैं, आरबीएनएल के लोग बाग भी हैं, प्लस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को उसमें रखा गया। तो उसके रिव्यू के बाद में जो भी कॉम्पनसेशन है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। इसमें एसएलए ऑफिस प्रोएक्टिवली केसेस को टेकअप कर रहा है। जो रेलवे लाइन के लिए जो मुआवजा है जनासू और डूंगरी पंत और इन सारे क्षेत्रों में, तो वो कंटिन्यूसली हम लोग बांट रहे हैं। और जैसे जैसे फाइल्स प्रिपेयर होकर आ रही है उसमें काश्तकारों की सिग्नेचर और सहमति और उससे रिलेटेड कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनको क्लियर करवाते हुए रेगुलरली हम लोग मुआवजा बांट। उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अतुल रावत अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने मेजर जनरल अतुल रावत का स्वागत किया। दोनों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीसी को पाठ्यक्रम में लागू करने के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मेजर जनरल अतुल रावत ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि एसएसजे विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के बेहतर भविष्य के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। ट्रिनिटी की तरफ से वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर
एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि रहे ताकि बच्चे हमारे एक अच्छे नागरिक बन के निकले। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।